फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीके के जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के पहले जासूसी उपग्रह का निर्माण किसने किया है? किस कंपनी के द्वारा भारत के पहले खुफिया उपग्रह का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, TACL कंपनी के द्वारा, जो कि टाटा समूह की एक कंपनी है जिसके द्वारा जासूसी उपग्रह का, भारत का पहले जासूसी उपग्रह का निर्माण किया गया है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जैसे कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? दोस्तों, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है और इसरो का जो फुल फॉर्म है वह है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो दोस्तों TACL कंपनी है, इसका फुल फॉर्म है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। यह एक निजी कंपनी है टाटा समूह की और इसी के द्वारा जो खुफिया जानकारी देने वाला उपग्रह है, जो खुफिया जानकारी देने वाला जासूसी उपग्रह सैटेलाइट होगा, उसका निर्माण किया गया है। दोस्तों, जासूसी उपग्रह को अप्रैल 2024 में स्पेस एक्स रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यह विदेशी धरती से लॉन्च किया जाएगा। कहाँ पर? फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, इस जासूसी उपग्रह का प्रयोग रक्षा एजेंसियां करेंगी और किस लिए? खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए। दोस्तों, तो इस खुफिया जो उपग्रह है इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? रक्षा एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में दोस्तों इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है। एग्जाम्स में आ सकता है दोस्तों। अगला, इनसैट जो 3DS है यह मौसम और आपदा संबंधी जानकारियां प्रदान करेगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मिलान 2024 क्या है? ऐसे प्रश्न दोस्तों UPSC एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। UPSC एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न, जैसे कि कोई भी शब्द न्यूज़पेपर में आया होगा, जैसे कि मिलान 2024, इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं। दोस्तों, तो जो मिलान 2024 है यह एक क्या है? नौसेना अभ्यास है। दोस्तों, यह एक नौसेना अभ्यास है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इसकी मेजबानी जो मिलान नौसेना अभ्यास है भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ पर? विशाखापत्तनम में की जाएगी। दोस्तों, मिलान 2024 एक क्या है? बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। दोस्तों, भारत के कुछ नौसेना अभ्यास या संयुक्त सैन्य अभ्यासों को जानकारी ले लेते हैं जो कि एग्जाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई संयुक्त सैन्य अभ्यास अवश्य एग्जाम्स में आता है। दोस्तों, सूर्य किरण, जैसे कि हाल ही में पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स 2024 में जो यूपी में हुआ है उसमें सूर्य किरण एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों, सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के मध्य होती है। इंद्रधनुष एक्सरसाइज दोस्तों भारत और ब्रिटेन की वायुसेना का यह संयुक्त अभ्यास है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ भारत मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास करता है। हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है वह भारत और चीन के मध्य होती है। दोस्तों, मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। मालाबार एक्सरसाइज दोस्तों भारत और अमेरिका के साथ पहले होती थी संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसके बाद इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ और पिछले वर्ष इसमें जापान भी शामिल हुआ था। गरुड़ एक्सरसाइज दोस्तों भारत और फ्रांस के मध्य होती है और वहीं पर संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। दोस्तों, जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, जिन देशों के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है, इनको आप जरूर याद रखिए। एग्जाम्स में एक या एक से अधिक सैन्य अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला भारत का दूसरा क्रिकेट का खिलाड़ी कौन है? दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रविचंद्रन अश्विन।
भारत के रविचंद्र अश्विन स्पिनर गेंदबाज हैं जिन्होंने दूसरा भारतीय जिन्होंने 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों भारत में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 500 से ज़्यादा विकेट लेने सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिला है, वह है अनिल कुंबले। आईसीसी की सभी ट्रॉफी जीतने वाला विश्व का एकमात्र कप्तान कौन है दोस्तों? MS धोनी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन अमेरिका में होगा दोस्तों। आईसीसी पहला जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 था उसका विजेता कौन था दोस्तों? भारत था दोस्तों। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे जिनको हमने हल किया और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहा जाता है, हाल ही में इसमें शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा है दोस्तों? तो हाल ही में माल्टा 119वां देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को ज्वाइन किया है दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह हैं RK सिंह। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो संस्थापक थे वह है दोस्तों भारत के PM नरेंद्र मोदी और फ्रांसवा ओलांदा, कहाँ के? यह फ्रांस के राष्ट्रपति थे दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है ISA का वह है हरियाणा के गुरुग्राम में दोस्तों। तो महत्वपूर्ण तथ्य ISA से संबंधित है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है दोस्तों। एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शांति प्रयास 4 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन अपने पड़ोसी देश नेपाल के काठमांडू में किया गया है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है दोस्तों। भारत के उत्तर में भारत का यह एक पड़ोसी देश है जहां पर बहुपक्षीय एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे नेपाल से संबंधित दोस्तों। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। भारत के उत्तर में स्थित नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है दोस्तों। इस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में जो का नाम है शांति प्रयास 4, इसमें लगभग 19 देश भाग लेंगे दोस्तों। पुष्प कमल दहल प्रचंड वर्तमान में जो PM हैं कहाँ के? नेपाल के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है दोस्तों। नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वह है रामचंद्र पौडेला। नेपाल की जो मुद्रा है दोस्तों वह है नेपाली मुद्रा। तो दोस्तों बहुपक्षीय शांति प्रयास अभ्यास यह कहाँ पर हुआ है संपन्न? नेपाल के काठमांडू में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की जो हर घर नल जल योजना है जो कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक लक्ष्य है जिसमें भारत सरकार के द्वारा भारत के प्रत्येक ग्रामीण में प्रत्येक व्यक्ति को हर घर नल जल योजना पहुंचाई जाएगी दोस्तों। इसमें पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जिसने 100% संतृप्ति पा लिया है दोस्तों। तो वह पूर्वोत्तर का राज्य है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित राज्य है। इसकी राजधानी है ईटानगर। दोस्तों जल जीवन मिशन योजना को 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल जल यानी कि ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर में नल के द्वारा पर्याप्त जल इस योजना के तहत पहुंचाया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा दोस्तों? इससे हमारे ग्रामीण लोगों में स्वास्थ्य सुधार होगा दोस्तों और भू स्तर का जल में भी सुधार होगा दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों वर्तमान में पेमा खांडू हैं। इसको दोस्तों उगते सूरज का राज्य भी कहा जाता है क्योंकि भारत के पूर्व में है और पूर्व में जब सूर्य निकलता है तो सबसे पहली जो रोशनी है भारत के राज्य पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है दोस्तों वह है म्यांमार और चीन से मिलती है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर।
अगला प्रश्न है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर है एलेक्स डॉसन। एलेक्स डॉसन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स संबलपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। संबलपुर कहाँ पर है, उड़ीसा में, जहाँ पे भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने के लिए IBSA इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका कोष में भारत ने कितना योगदान किया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए $1 मिलियन। $1 मिलियन दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में GD बिरला पुरस्कार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रोफेसर अदिति सेन।